तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में कि आज वो पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के अंदर, औरंगाबाद के अंदर। ये लोकसभा चुनाव 2024 का हुआ, उसके बाद से वो सदन में गए। जब सदन का सत्र चला उसके बाद से फिर हैदराबाद गए। हैदराबाद अपने क्षेत्र में रहे, वहां पर भी लोगों का काम करने का काम किया। उसके बाद से अभी चुनाव आने वाली है महाराष्ट्र के अंदर कुछ ही महीनों में। अभी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कुछ ही महीनों में, अंदाजा लगाया जा रहा है कि अक्टूबर तक हो सकता है कि आसपास चुनाव का डेट आ जाए। उसी के लिए तैयारी में लग चुके हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे मीटिंग ले रहे हैं अपने पार्टी के जो बड़े बड़े नेता है महाराष्ट्र के, उनके साथ। वहाँ के सदर इम्तियाज जलील साहब है, और औरंगाबाद जो मजबूत स्थिति में है पार्टी AIMIM, वहाँ से सांसद रह चुके हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो इम्तियाज जलील साहब सदन के भीतर। वहाँ काफ़ी मजबूत स्थिति में पार्टी है। और ये चुनाव जो 2024 में विधानसभा महाराष्ट्र का होने वाला है, उसी की तैयारी के लिए मीटिंग लेने के लिए पहुंचे कि किस लेवल की तैयारी अभी है और किस लेवल तक हमें तैयारी करनी है, कैसे हम मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए जहां वहाँ के जो भी लोकल नेता है सबके साथ उन्होंने बैठक करने का काम किया और इस पर चर्चा उन्होंने किया, और जोरदार तरीके से इनका एयरपोर्ट पर स्वागत भी किया गया। क्योंकि जब महाराष्ट्र के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जाते हैं तो वहाँ के लोगों में काफ़ी एक खुशी का माहौल होता है, और लोगों की इच्छा होती है कि हमारे यहाँ से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी जो AIMIM पार्टी है वो लड़े चुनाव। और इस बार का चुनाव जो होने वाला है वो काफ़ी अलग चुनाव होने वाला है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जो महाराष्ट्र के अंदर है उसमें जो महाविकास आघाड़ी, समाजवादी, कांग्रेस, NCP, उद्धव गुट की जो पार्टी शिवसेना, इनके तरफ से मुसलमानों को कितना तवज्जो दी जाती है, सबसे बड़ी बात ये होगी। क्योंकि लोकसभा के अंदर विधान परिषद अभी चुनाव हुआ, उसमें मुसलमानों को किनारा किया गया, मुसलमानों से किनारा किया गया, उनको टिकट नहीं दिया गया। जो भी एक्सक्यूज हो, जो भी बहाना हो, उन्होंने बनाने का काम किया और वो टिकट नहीं दे पाए, जिसके कारण लोगों में काफ़ी नाराज़गी थी। और उसी को दूर करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अभी से विधानसभा चुनाव में लग चुके हैं और पार्टी कार्यकर्ता से मिलने का काम कर रहे हैं कि हम औरंगाबाद से लेकर के नासिक तक हम कैसे चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि नासिक में इनके 2 MLA है, मुफ्ती साहब जो कि वहाँ से MLA है, तो इनके अभी फिलहाल 2 MLA महाराष्ट्र से है। और ओवैसी साहब की जो पार्टी है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में महाराष्ट्र के अंदर है, जैसे कि आपको पता ही होगा। और मजबूत स्थिति में चुनाव भी लड़ती है महाराष्ट्र के अंदर, काफ़ी धूमधाम से चुनाव लड़ती है, और उसका रिजल्ट भी आता है, पार्टी के पक्ष में रिजल्ट भी देखने को मिलती है। उसी को लेकर के दौरे पर निकले हुए हैं। इससे पहले लोकसभा के लिए जब चुनाव हो रहा था तब वहाँ पर दौरे पर निकले थे, औरंगाबाद के अंदर जाने का काम किया, डोर टू डोर कैंपेनिंग करने का काम किया, लोगों को समझाने का काम किया। भले ही इम्तियाज जलील साहब के पक्ष में रिजल्ट ना आया हो, लेकिन आज भी वहाँ के लोग इम्तियाज जलील साहब को अपना खासदार मानते हैं, क्योंकि हमेशा वो दुख सुख में शामिल होते हैं और हर वो काम इम्तियाज जलील साहब से कराने की कोशिश करते हैं जो उनके खासदार, जो शिंदे गुट के जो सांसद जीत कर गए हैं, जैसे वो खासदार वो है, उसी तरीके से इनको भी वहाँ के लोग खासदार मानते हैं। खासदार वहाँ पर बोला जाता है सांसद को, और इसलिए लोगों के प्रति जो प्यार और मोहब्बत है इम्तियाज जलील साहब के लिए, MIM पार्टी के लिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए, वो जग जाहिर है। क्योंकि जिस स्थिति में इम्तियाज जलील साहब ने पार्टी को मजबूत करने का काम किया, औरंगाबाद शहर के अंदर हर घर घर में पतंग को लहराने का काम किया, उसी के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सम्मान देने का काम करते हैं इम्तियाज जलील साहब को। और महाराष्ट्र के अंदर पूरे, जैसे कि भाई खला से भी चुनाव लड़ने का काम किया इसलिए पिछले बार, जहाँ से वारिस पठान एक बार वहाँ से चुनाव जीत भी गए हैं और इस बार भी लड़ सकते हैं। क्या परिस्थिति बनती है, क्या गठबंधन वहाँ होता है,
उसमें वो शामिल हो पाते कि नहीं, क्योंकि इम्तियाज जलील साहब का खुल कर कहना है, वारिस पठान साहब जो वहाँ के लोकल बड़े बड़े नेता है उन सब का, कि हम चाहते हैं भाजपा को रोके और भाजपा को रोकने में हमारी भी उसमें योगदान हो, हम भी गठबंधन में शामिल हो। तो क्या MIM पार्टी गठबंधन में शामिल होती है या नहीं होती है, उनको जगह मिलती है या नहीं मिलती है? अगर मिलती है तो साथ में चुनाव लड़ने का काम करेगी पार्टी, अगर नहीं मिली तो फिर वो अकेले चुनाव लड़ने में वो सक्षम है। पार्टी मजबूत स्थिति में महाराष्ट्र के अंदर है फिलहाल, जैसे कि मैंने बताया कि 2 उनके MLA है सदन के भीतर है, और इस बार भी हो सकता है बढ़ जाए, वारिस पठान साहब भी इस बार मजबूत स्थिति में लड़ेंगे, और औरंगाबाद से भी सीट जो है इस बार देने का काम करेगी पार्टी औरंगाबाद विधानसभा में। तो ये कहाँ कहाँ पर हम सीट दे सकते हैं, इसी को जानने के लिए, परखने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष AIMIM पार्टी के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुंचे हुए हैं। क्योंकि जब कोई भी चुनाव होता है तो उससे पहले वहाँ की ज़मीनी हकीकत को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे लोग क्या चाह रहे हैं, क्या वहाँ का भी मौसम है। जैसे कि अभी लोकसभा 2024 का चुनाव हुआ, उसके बाद से उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में इंडिया अलायंस के पक्ष में रिजल्ट आया, लगभग 10 सीट पर इंडिया अलायंस जीतने का काम की और 2 सीट पर मात्र भाजपा जीतने का काम किया। तो अभी का जो माहौल है वो भाजपा के विरोध माहौल देखने को मिल रहा है, चाहे वो किसी भी स्टेट में आप चले जाए, खुद भाजपा शासित अभी राज्य जो है वहां पर भी भाजपा बीजेपी कमजोर स्थिति में नजर आ रही है। तो इसी सब को लेकर के मीटिंग चल रही है, और ये मीटिंग जो है इसलिए अहम है क्योंकि पार्टी का विस्तार किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर किया जाए और बड़े लेवल पर, क्योंकि जब पार्टी किसी भी स्टेट में इंटर करती है और धीरे धीरे वो काम करती रहती है, विधायक MLA MP कॉरपोरेटर उनके जब जीतते रहते हैं, तो पार्टी का कैसे बड़े लेवल पर विस्तार करना है, सबसे बड़ी चुनौती इनके लिए ये होती है कि वो भी महाराष्ट्र इतना बड़ा क्षेत्र, एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना पार्टी को, सही मायने में यह बहुत बड़ी चुनौती है वहाँ के सदर इम्तियाज जलील साहब के लिए, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो राष्ट्रीय सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि किस तरीके से हम अपनी पार्टी का विस्तार करें पूरे महाराष्ट्र के अंदर, ताकि सभी घर घर तक पहुंच सके आसानी के साथ पतंग छाप, और ये पार्टी की हम नीति नियत को बताने का काम करें, कैसे हम पार्टी को अपने घर घर तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं, इस पे चर्चा हो रही है। और ओवैसी साहब ने भी कहा, इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि पार्टी का जो विस्तार है हम अच्छे से करेंगे, और जो ये चुनाव है 2024 विधानसभा का, इस चुनाव में हमारा पार्टी का विस्तार काफी अच्छे लेवल पर होगा। जैसे पूर्व में हमने चुनाव लड़ा, उससे मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ेंगे और पार्टी विस्तार करेंगे इस मजबूत स्थिति में। विस्तार का मतलब है कि और ज्यादा कैंडिडेट हम देंगे, और जितने भी कैंडिडेट होंगे वो काफी मजबूत कैंडिडेट हम देने का काम करेंगे ताकि वो सीट हम निकाल सके।